नमस्कार। इस वक्त हम चतरा की धरती पे हैं और जेएसएससी के छात्र हसन जी हैं और जेएलकेम पार्टी के केंद्रीय सचिव भी हैं और इन्होंने जेपीएससी कई बार पीटी क्वालिफाई भी कर चुके हैं। लेकिन आज जेएसएससी का जो सुनवाई होने वाला था, आखिर सुनवाई क्यों नहीं हुई और जिस प्रकार से पेपर ने जो न्यूज़ आ रहा है कि जो भी इन लोग ने दस्तावेज वगैरह जो भी दिए हैं ये फर्जी है, कहाँ तक ये सही है? हसन जी जोहार। जोहार जोहार जोहार। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं मेरे ओर से और जेएलकेम पार्टी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक जोहार, धन्यवाद। आज ही बताइए, जेएसएससी का सुनवाई होने वाली थी, कोर्ट इसको फिर डेट को ये कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। देखिए दादा, विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ये और विश्व के सबसे बड़ा संवैधानिक कंट्री है, लेकिन अपना जो लॉजिक है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब नाम मात्र का ये लोकतंत्र रह गया है। ठीक है, चारों का चारों जो पिलर आपका है वो एकदम समझ में नहीं आ रहा। आखिर किसी बहुत बड़े महापुरुष ने कहा था, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, परंतु ऐसा दिख नहीं रहा है। देखिए आज जो सामने जो आज आया है न्यूज़ के माध्यम से, अलग अलग पेपर में अलग अलग तरह का छात्रों को बरगलाया जा रहा है, तो मुझे ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक अपनी बातों को हम पहुंचाना चाहते हैं कि न्यायपालिका पे सारे लोगों को ट्रस्ट होता है और ट्रस्ट आगे भी रहेगा जब तक ये लोकतंत्र रहेगा, जब तक हम लोग जीवित रहेंगे। आज 22 तारीख का डेट था, आज से फिर अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। और अभी हम एक पेपर में अभी देखे कि जो आपका जो साक्ष्य था वो मतलब कि टाइमलाइन को चेंज कर दिया गया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे ऐसे जो छात्र जो है, जो तकरीबन 2012 से 14 के बीच से लगभग जो तैयारी कर रहे हैं, एक मतलब अपने जीवन का एक मतलब आसरा, मतलब ऐसा मतलब कि वो एक मध्यम परिवार से नीचे के छात्र लोग कि हमें राज्य का स्तर का हमें नौकरी लेना है, अपने परिवार को आगे बनाना है। तो जो आज हम जो पेपर पढ़े हैं कि उसमें टाइमलाइन जो चेंज किया हुआ है, मैं मुद्दे पे आता हूँ। 21 और 22 जो सितंबर की जो एग्जाम हुई थी, परीक्षा हुई थी, उसमें मैं भी बैठा था और हमारे भी काफ़ी एवरेज मार्क्स आया था। मैं सही बता रहा हूँ कि मैं पिछले 2018 से मैं रांची के मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में, जो अंजुमन लाइब्रेरी के नाम से जो प्रसिद्ध है, उर्दू लाइब्रेरी के पास में, मैं वहाँ अध्ययन कर रहा हूँ। मेरे ऐसे ऐसे छात्र हैं उस जगह पे जिनका 580, 583, 550 नंबर आया, उन लोगों का चयन नहीं हुआ मेरा भाई। और जो बच्चे, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, जितना भी बच्चे आप सिलेक्शन हुआ है सब घूस दे के आए हैं? घूस दे के हम डायरेक्टली हम किसी को ये नहीं, मतलब हम डायरेक्टली किसी को नहीं बोल सकते हैं, परंतु इसमें जो साक्ष्य जो हमारे जो दिए, बहुत सारे जो हमारे ऑनलाइन टीचर लोग भी हैं, उसमें दावे के साथ कह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम फाइटर्स जो है, जो अभी के डेट में झारखंड में लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा उनके छात्र हैं, ऑनलाइन छात्र लोग हैं। तो 1 मिलियन से ज़्यादा छात्र हैं, मतलब वो सही बोल रहे हैं? बिल्कुल, और भी अलग राज्य के भी छात्र लोग उनके मतलब फॉलो किए उनके चैनल को, तो उनका जो साक्ष्य है ना, वो 90+% उनका साक्ष्य सही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 21 तारीख को सुबह में 7 बजे से एक पेपर था, 22 तारीख को भी था, 3 पेपर में 3 पाली में एग्जाम था। अब सुबह में जो होता है 12 बजे, रात के बाद होता था AM। ठीक है, अभी 12 बजे के बाद पूर्वान हो जाएगा, अभी तो पूर्वान हो जाएगा। अब बताइए कि किसी बच्चे के पास में किसी पेपर का कुछ आंसर की वगैरह आया था और सेंटर के बाहर, ठीक है, 6 बज के कुछ मिनट में, 6:40, 6:39 जो भी है, वो बच्चा उससे वो ले लिया था। अब बताइए कि अब वो एग्जाम सेंटर के अंदर में वो एग्जाम देने जाएगा तो मोबाइल तो उसके पास तो नहीं रहेगा, मोबाइल तो जमा कर देगा। अब वो अगर निकलेगा शाम में तो 12 बजे के बाद तो PM हो गया। अब वो अगर साक्ष्य अगर हाईकोर्ट में जाके जमा किया या फिर जेएसएससी कार्यालय में देने के लिए गया तो वो तो टाइमिंग वो वाला दिखाएगा ना, जो उस मोबाइल में जो लिया था। अब वो मतलब बोल रहे कि टाइमलाइन को चेंज कर दिया है। ठीक है, इसके लिए फिर SIT का गठन भी हुआ है, अभी CID को। तो मेरे को कहने का मकसद है कि हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जी भी बोल चुके हैं कि इस जांच को आज किया, करा लीजिए जांच। भैया देश का सबसे बड़ा CBI जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, CBI से जांच करवाइए ना, क्योंकि इसमें नहीं करवाएंगे क्योंकि भैया इसमें बहुत बड़ा इसमें गेम हो चुका है। ठीक है, हमारे पास भी चतरा में भी, जब हम चतरा आते जाते रहते हैं, 2 महीने 3 महीना स्टडी करके जब मुझे मन उब जाता है तो मैं अपने परिवार वालों के साथ में कुछ समय बिताते हैं, 5 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद फिर मैं चला जाता हूँ। मेरे पास कई लड़के लोग हैं कि हसन जी इतना लाख रुपया लग रहा है, पहले आप सीट को ये कर दीजिए, सुरक्षित कर लीजिए। हम बोले यार, आज जो लड़के लोग जो तैयारी कर रहे हैं, बताइए कि जो बच्चे टेस्ट में मैथमेटिक्स में 100 से 95, 93 स्कोर करते थे, उस बच्चे का चयन नहीं हुआ। मैं खुद, मेरा स्पेशल झारखंड
सिर्फ 40 क्वेश्चन था, मैंने 35 क्वेश्चन सही कर जरूरी थोड़ी है कि बाहर में आप जो कीजिएगा अंदर में वही कीजिएगा। मैं नहीं समझा। बाहर में जो स्कोर कीजिएगा अंदर में वही कीजिएगा, इसका तो गारंटी थोड़ी है। भैया जाहिर सी बात है कि आप मैच का प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है, आप मैच का प्रैक्टिस करोगे, मैच में ऐसा नहीं है कि एक दो में हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन सभी में नहीं होता है। इससे पहले भी तो जनवरी का महीना में, यही पिछले साल जनवरी में एग्जाम हुआ था हम लोगों का, 28 तारीख को एग्जाम था, उस दिन तो तुरंत भर में कैंसिल कर दिए थे। उस दिन जैसे ही एग्जाम दे के लड़के लोग आए, घर वापस भी नहीं हुए, बहुत से बच्चे लोग सफर में ही थे, ट्रेन में थे, बस में थे, पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद 3-4-5 महीने के बाद हुआ, वही बच्चा फिर खराब स्कोर कर देगा। आप मुझसे झारखंड स्टेट से कहीं से भी आप पूछ दीजिए, CNT SPT, विल्किंसन कानून, झारखंड का अनेक विद्रोह हुआ है, 32 जनजातियां हैं, एक जनजाति अभी और भी आए हैं, ठीक है ना, एक जनजाति को अभी एक और ऐड हुआ है जो पुरान है, ठीक है ना। हम लोग तो सब तैयारी करने वाले लड़के लोग हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप लोग ज्यादा राजनीति करते हैं, पढ़ाई राजनीति की बात नहीं है मेरा भाई, अपने हक के लिए लड़ना होगा, और अगर लड़ना यदि होगा तो आपको उसके लिए ज्ञान अर्जित करना होगा, पढ़ना होगा। छात्रों को आप लोग बरगलाते हैं ऐसा बिल्कुल, ये सब हम लोगों के ऊपर एक बदनाम करने के लिए हम लोगों को ऐसा मतलब लोग कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये मुझे है कि आप अगर झारखंड राज्य को अगर आप राज्य का दर्जा अगर मानते हैं, भारत के मानचित्र पर झारखंड राज्य को अगर आप दर्जा अगर मानते हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ के जो मूलवासी जो है, ओरिजिनल जो यहाँ से आज से हमारे तीसरी पीढ़ी जो थे, उन लोग कहीं से पलायन करके नहीं आए, ठीक है, जिसको हम उर्दू में बोल सकते हैं हिजरत करके, दूसरे जगह से नहीं आए। तो इन लोगों का आखिर अनेक जो यहाँ के जो क्रांतिकारी लोग जो शहीद हुए हैं, लगभग 88,000 का पहली बार राज्य का मांग हुआ था 1912 में, ठीक है, 1912 से अंततः इधर मुद्दे बात कीजिए ना, मुद्दे पे हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। 88,000 का लगभग संघर्ष है, 88 साल का संघर्ष इसका है। और यहाँ पे और राज्य को 5 राज्य स्पर्श करती है, 5 राज्य से लेके भैया हरियाणा का बच्चा लोग भैया यहाँ पे आया हुआ है, भैया उत्तर प्रदेश का लड़का लोग है, एक 3rd ग्रेड का, 4th ग्रेड का, और हमारा जो ओरिजिनल जो बच्चा लोग है उन लोग भिखारी बना हुआ है यार, है। और फिर आप कोई तरह का कुछ गलत काम करेगा तो बोलिएगा कि नक्सलवादी है, उसको जेल में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मैं सरकार से मैं यही मतलब विनती करता हूँ कि यहाँ के जो 3rd ग्रेड का, 4th ग्रेड का जो जॉब है, यहाँ के बच्चों के लिए सुरक्षित कीजिए और बैरिकेडिंग कीजिए, ठीक है। बैरिकेडिंग JSSC के बाहर किए थे, उस बैरिकेडिंग का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जितनी भी जो वैकेंसियां आती है, अब बताइए भैया कि ये एक ऐसा समृद्ध राज्य है कि अकेले इंडिया को 40% खनिज देती है, 58 प्रकार का खदान है यहाँ पे, 58 प्रकार का यहाँ पे मिनरल्स है। हमारा जो राज्य में जो हमारा जो 27% यहाँ से कोयला जाता है भैया। आप बताइए कि वहाँ का राज्य का लड़का लोग, देखिए ना हालात क्या है, बेरोजगार है लड़का लोग। आखिर राजनीति में आने के लिए मजबूर किसने किया है? कहीं ना कहीं तो सिस्टम के लोग नहीं किया है। और मैं तो एकदम साफ लफ्जों में मैं बोलता हूँ कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र नाम मात्र का रह चुका है। न्यायपालिका भी देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के इशारों पे कहीं ना ये मतलब ऐसा मतलब चल तो नहीं रही है, ठीक है। जुडिशरी है, जुडिशरी में आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि ये 4th पिलर होता है, डेमोक्रेसी का ये 4था स्तंभ है। और मैं अपने ज्ञान से और मैं नॉलेज से मैं बात करना चाहता हूँ कि सबसे इसको उच्च नंबर पे पत्रकारिता को रखना चाहिए। पत्रकारिता ही सब कुछ है भैया। पत्रकारिता जो आप बताइएगा वही जनता आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी। लेकिन आज क्या बोले, एक शायरी मुझे याद आ रहा कि पहले अखबार छप के बिकती थी, अब बिक कर छप रही है, समझे ना। तो आपके चैनल के माध्यम से हम पत्रकार बंधुओं को भी बोलते हैं कि सरकार से बेझिझक, विदाउट हेजिटेशन आप उनसे प्रश्न कीजिए, ठीक है, क्योंकि शिक्षा प्रश्न को जन्म देता है, ठीक है ना। और इसका CBI इसका जांच होना चाहिए। ये राज्य लेवल का इन्वेस्टिगेशन से नहीं चलने वाला है, CBI जांच होना चाहिए, ठीक है इसका, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा हमारे जो राजधानी रांची के जो हमारे टीचर लोग हैं उन लोगों के पास साक्ष्य मौजूद है। अरे टीचर लोग तो खाली राजनीति करते हैं, जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट को चमका रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमको समझ में नहीं आ रहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को चमका के क्या करेंगे। गलत को गलत और सही को सही करने वाले को ही मतलब भैया असल शिक्षित वही है। ये बात स्वामी विवेकानंद जी भी बोले थे। वो कोचिंग को चमका के क्या करेंगे भैया? और भी तो राज्य के लड़के लोग यहाँ तैयारी करते हैं, तो दूसरे राज्य के प्रश्न वगैरह भी उन लोग बेच सकते थे। लेकिन ये उनके ऊपर, ये छात्र लोग के लिए इन लोग लड़ाई लड़ रहे हैं भैया। मतलब आप लोग क्या मांग करते हैं? CBI की जांच हो, CBI का जांच हो जाए, और जो बच्चे वाकई में जिनका एग्जाम हुआ है, आप लोग जो सबूत दिए हैं सब झूठा सबूत दिए हैं बोल रहे हैं। झूठा सबूत है तो उसको जो लोग दिया उसको सामने लाइए ना, सामने ला के उसको दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। चलिए ठीक है हसन जी, ये जांच का विषय है। आगे देखने लायक बात होगी कि ये JSSC एग्ज़ाम रद्द होगी कि नहीं होगी।
और इन लोग ने सीबीआई जांच की आगे मांग कर रहे हैं। और आज जो कोर्ट का जो निर्णय आने वाला था, आखिर कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया, इसको डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। आगे कब इसका डेट रखा जाएगा, आप लोग को बहुत जल्द खबर मिल जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जोहार, नमस्कार।